हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी की ओर से एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है। ये नोटिफिकेशन वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक जो सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 थी उसकी रिगार्डिंग है। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ दिया गया है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, आयोग की विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2019 जो थी आपकी वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019, इसके अंतर्गत कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के रिक्त 655 पदों पर चयन हेतु शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु चयनित 5,630 अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षा जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो था पीएमटी बोलेंगे उसे, एवं पीईटी शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसके उपरांत चिकित्सा परीक्षा यानी मेडिकल हेतु टोटल सफल 3,398 अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर आवश्यक सूचना ये है दिनांक 31/7/2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका पीईटी पीएमटी हो गया था, फिर उनका मेडिकल भी कंडक्ट कराया गया। मेडिकल कंडक्ट कराने के बाद 31 जुलाई को उनका जो रिजल्ट है वो अपलोड किया गया था 2023 में। सूची है कि चिकित्सा परीक्षा हेतु सफल 3,398 अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा उत्तर प्रदेश के 18 मंडलीय जनपद मुख्यालयों के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। उक्त चिकित्सा परीक्षा के उपरांत माननीय आयोग द्वारा 2,949 अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षा में सफल एवं अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। तो यहाँ पर टोटल 2,949 अभ्यर्थियों को डीबी के लिए आमंत्रित किया गया था, डीबी के लिए इनको एलिजिबल किया गया था। इसके अलावा एक अभ्यर्थी को जिसका अनुक्रमांक ये दिया गया है, इसको चिकित्सा परीक्षा के परिणाम की पुष्टि के अधीन अर्हता और अभिलेख परीक्षण हेतु यानी कि डीबी के लिए औपबंधिक रूप से अर्ह घोषित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। यानी कुछ शर्तों के साथ इनको डीबी के लिए यहाँ पर अनुमोदन दिया गया था। अर्हता और अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है, अतएव अर्हता और अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित इस परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो डीबी कंप्लीट हो गया है उसके बेस पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये दावा नहीं कर सकते कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। चयन संबंधी अंतिम परिणाम अर्हता और अभिलेख परीक्षण के उपरांत यथा समय घोषित किया जाएगा। अब यहाँ पर उक्त अभ्यर्थियों का अर्हता और अभिलेख परीक्षण दिनांक 11 जुलाई 2024 से आयोजित किया जाना निर्धारित है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो 2,950 हैं टोटल, इनका जो डीबी है वो आपका शुरू होगा 11 जुलाई 2024 से। तो अभी इनका रिजल्ट आ गया है, डीबी होना इनका बाकी है। उक्त के क्रम में समस्त अभ्यर्थियों को ऐतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 5/2019 वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक सामान्य चयन जो परीक्षा है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो चिकित्सा परीक्षा परिणाम के आधार पर डीवी परीक्षण के लिए जो टोटल अभ्यर्थी हैं 2,950, उनके अनुक्रमांक की सूची 10 पृष्ठ के आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो यहाँ पर जो सचिव हैं अवनीश सक्सेना जी, उनके द्वारा रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है डीबी के लिए जो रिजल्ट है वो। अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं 2,950 उनकी सूची दी गई है। ये आप देखेंगे तो जो चिकित्सा परीक्षा में सफल एवं अर्हता परीक्षण हेतु अर्ह 2,950 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक की सूची दी गई है। यानी इनका अब जो डीवी है वो कंडक्ट होना है और उन सभी 2,950 अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है वो यहाँ पर दी गई है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको जाना है यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस रिजल्ट को जो डीबी के लिए जारी किया गया है वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के लिए, उसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। टोटल यहाँ पर 10 पेज दिए हुए हैं। इसके अलावा आप इस पीडीएफ को हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको हम इसी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको दे देंगे। तो यहाँ पर टोटल 10 पेज में 2,950 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो दिया गया है, जिनका डीबी 11 जुलाई से कंडक्ट होना है। तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में सफल हुए हैं वो यहाँ पर टोटली 100% सफल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि अभी उनका डीबी होना बाकी है। इसके पश्चात डीबी के बाद एक और पीडीएफ लगती है, एक और जो कट ऑफ है वो लगती है, और वो कट ऑफ होगी आपकी फाइनल कट ऑफ। यानी डीबी के बाद कई सारे अभ्यर्थी हैं जो बाहर होने वाले हैं। केवल जितने पदों पर वैकेंसी आई हुई है उतने पदों पर ही यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनको चयनित किया जाएगा। आई होप आपको ये जो नोटिफिकेशन है समझ आया होगा। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर डीबी की तैयारी कर रहे हैं यानी वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि एक सिंगल जो मिस्टेक या सिंगल कमी है वो आपको इस परीक्षा यानी डीवी परीक्षा से जो है वो बाहर कर सकती है। तो डीवी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर हम ध्यान रखना होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।